अंकित, जो मैं ये बता रहा हूं कि पूरा प्लान सेट है और बीजेपी इसीलिए जानी जाती है कि वो पहले से तैयारी शुरू करती है, ग्राउंड पर तैयारी शुरू करती है और एक एक चीज परख कर तब वो आगे बढ़ती है। इसी का फायदा मिलेगा इनको 2024 में। बिल्कुल विवेक, और यही कहा भी जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, बीजेपी उसी के साथ में अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। अभी जो 5 राज्यों के चुनावी राज्यों के नतीजे आए थे, उनमें जिसमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके साथ ही में 2024 के लिए तैयारी उससे पहले से ही शुरू कर दी थी। और अभी हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, इंडिया गठबंधन की अभी ये बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें मुद्दों पर चर्चा हो रही है, चेहरे पर चर्चा हो रही है, किस तरीके से बीजेपी को काउंटर करेंगे उस पर चर्चा चल रही है। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है, उस पर जो है जनता से फीडबैक मांग रही है। और फीडबैक क्या कि सरकार का जो पिछले 9-10 साल का कार्यकाल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, और जो सांसद चुने गए थे, जो पिछली बार चुने गए थे, उन पर क्या फीडबैक देना है, और उसके आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। यही फर्क है फिलहाल विपक्षी गठबंधन, विपक्षी पार्टियों में और बीजेपी में। ये बहुत बड़ा फर्क आप बता रहे हैं। काफी अहम बात है ये नीरज पांडे कि एक और तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और उधर जो विपक्षी दल हैं वो ना अपना एजेंडा सेट कर पा रहे हैं, ना सीट शेयरिंग पे बात बन पा रही है। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। आप मुझे जरा वो जो चलने वाली है बैठक, उसका अपडेट दे दीजिए कि प्रधानमंत्री कब पहुंचने वाले हैं, कब संबोधित करेंगे। देखिए, जो ऑफिशियल प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का 5 से 5:30 के बीच में पहुंचने का है, लेकिन हमारी जो जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:30 बजे दिल्ली लैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ माना जा रहा है कि 5:30 के बाद यानी कि 5:30 और 6 के बीच में पहुंचेंगे। तो उनका जो संबोधन है करीब 6 बजे शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है वो करीब 6 बजे यहाँ पर शुरू होगा और वो संबोधित करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों को अक्सर, जब भी ऐसी बैठकें होती हैं, उनको संबोधित ही करते हैं और सीधा कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसके साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि यह संगठन एक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमेशा वो कार्यकर्ताओं की अपनी ताकत और अपनी शक्ति को का एहसास कराते हुए बहुत अच्छे से पहचानती है और इसीलिए चुनाव से पहले ही काम करना शुरू कर देती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।